राम जी की साधना कैसे करें जिससे कि हनुमान जी हमें 100 में दर्शन जरूर दें। यूं तो हनुमान जी राम नाम लेने पर हम पर यूं ही कृपा कर देते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार की पूजा होती है जिससे कि हनुमान जी हमसे बातें भी कर सकते हैं और हमें 100 में दर्शन भी दे सकते हैं, जिसे राम जी की साधना कहते हैं। राम जी की साधना के लिए कई नियम भी होते हैं और उसमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। तो आइए जानिए हमारे साथ राम जी की साधना कैसे की जाती है। हम जिस राम साधना के बारे में बात कर रहे हैं वह साधना 11 दिन की है और यह प्रामाणिक है। यह साधना जानने से पहले आपको इस साधना को करने के लिए जो नियम होते हैं, जिस ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, उसके बारे में बताएंगे। ब्रह्मचर्य में हमें जमीन पर सोना होता है और शुद्ध वस्त्रों को बिछाकर ही उस पर सोना होता है। हमें असत्य नहीं बोलना, हमें सत्य बोलना है। हमें क्रोध नहीं करना। और जितने दिन 11 दिन 7 दिन 40 दिन जितने दिन भी हम राम जी की साधना करते हैं उतने दिन के लिए हमें नाखून या बाल नहीं काटने होते और साबुन भी नहीं लगानी होती। और यह साधना करने के लिए हमें लहसुन और प्याज छोड़ने होते हैं और हमें ज़्यादातर समय घर में ही बिताना होता है। हमें घर के बाहर नहीं जाना होता और हमें मन ही मन राम नाम का जप पूरे दिन करना होता है। यह साधना हम सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कभी भी कर सकते हैं और रात को 10 बजे के बाद ही करें, क्योंकि 10 बजे तक हनुमान जी राम जी के सेवा में होते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम राम जी की साधना कैसे की जाती है। सर्वप्रथम आप एक सिंहासन सजाइए जिस पर राम जी की प्रतिमा स्थापित करें और पास में ही गणेश जी को भी स्थान दें, क्योंकि गणेश जी हर पूजा में सर्वप्रथम होते हैं और गणेश जी के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। उसके बाद राम जी को पंचामृत से स्नान करवाएं और उसके बाद उनको तिलक लगाएं और फिर आप एक लाल रंग के आसन पर विराजमान होकर संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए आप अपने हाथ में गंगा जल और अक्षत लें और एक पुष्प लें और यह जल और अक्षत और पुष्प अपने दाहिने हाथ में लें और बायां हाथ दाहिने हाथ के नीचे रखें और जहां पर हमने राम जी की प्रतिमा स्थापित की है उनके सामने आप अपना संकल्प लें कि आपने जितने दिन की भी साधना की है, 11 दिन या 21 दिन या 40 दिन, उतने दिन की साधना हे ईश्वर मैं आपके सामने कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप हम पर कृपा करें, आप हमें दर्शन दीजिए या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलिए और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, हे महावीर वीर बजरंगबली, आप बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करें। हम राम जी की साधना कर रहे हैं जिसमें कोई विघ्न ना पड़े, इतनी हम पर कृपा करें। उसके बाद वो अक्षत अपने सामने जमीन पर ही उड़ेल दे। जो जल होगा वो जमीन के अंदर चला जाएगा और जो अक्षत और पुष्प होंगे उसको आप बाद में किसी पेड़ पौधे या किसी शुद्ध और या जल में आप तैरा सकते हैं। और उसके बाद आप तुलसी की माला से राम नाम जाप करें। आपने जितने राम नाम का संकल्प लिया है या राम मंत्र का संकल्प लिया है, जैसे आपने 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया है, तो प्रतिदिन आपको 108 मोतियों की 108 माला करनी है। इस प्रकार से प्रत्येक 11 दिन आप 108 माला कर 1.25 लाख राम मंत्र की पूर्ण माला कर सकते हैं। और इन 11 दिनों में आप इन सभी ब्रह्मचर्य का सभी नियमों का पालन करें और पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में चिंतन भी ना करें और किसी की निंदा ना करें। और आप पूरी माला होने के बाद प्रतिदिन एक छोटा सा हवन जरूर करें
यह हवन आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप साधना करें तो आप पवित्र अवस्था में हो। आप पवित्रता के साथ राम जी की साधना करें। बिना स्नान किए आप यह साधना नहीं कर सकते, और यह साधना करने के लिए आपको अपना भोजन स्वयं बनाना होगा। आप जो भी चीज खाएं या कुछ और खाएं, खुद बनाकर ही खाएं। बाहर से कोई भी चीज नहीं आपको लानी है, क्योंकि बाहर की चीज शुद्ध नहीं होती। इसलिए आप घर पर ही अपना भोजन स्वयं बनाएं और बिल्कुल कम मात्रा में ही आप भोजन करें। हो सके तो एक समय व्रत कीजिए। इस प्रकार आप 11 दिन का संकल्प लेकर राम जी की साधना कर सकते हैं, और इन 11 दिनों में आपको हनुमान जी जरूर दर्शन देंगे, और 1 महीने के अंदर अंदर भी दे सकते हैं। यदि आपको 11 दिन में हनुमान जी ने दर्शन नहीं दिए तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको जरूर देंगे। पर आप अपनी शुद्धता और सच्चे मन से आप राम जी की साधना करें, और हो सके तो रात को या सुबह जल्दी उठकर आप आधे घंटे या 1 घंटे राम जी का ध्यान भी कर सकते हैं। और प्रतिदिन इस प्रकार राम जी का ध्यान करने पर आप अपनी कुंडलियों को जागृत भी कर सकते हैं। यह साधना करने के बाद आपको हनुमान जी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। आपको साधु के रूप में या किसी भी बंदर के रूप में दर्शन देंगे, या इन 11 दिनों में आपके छत या आपके घर पर बंदर अवश्य आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, और हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें।